Assalamu alaikum students. Welcome to Punjab Public School. It is our fourth lecture of maths for class 4. So without further ado, we begin our lecture. Open your book, page number 119. So let's begin our lesson. हमने छोड़ा था लास्टली के अपने क्वेश्चन 5B पे थे हम एक्सरसाइज क्वेश्चन 6 तक किए थे. उसके बाद 7, 8, 9 नहीं करवा रही हूँ. आगे 10 पे आते हैं हम क्वेश्चन पे. और इसमें कह रहे हैं कि गेस द अप्रोप्रिएट यूनिट ऑफ मास फॉर द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स. नीचे जो ऑब्जेक्ट्स दिए हैं उनके हिसाब से आपने उनका यूनिट बताना है. तो ए पे लिखा है अ सैक ऑफ वीट. सैक का मतलब होता है बोरी. तो वीट की एक बोरी, तो ये हम इसे किलोग्राम्स में लेते हैं. हम कहते हैं 1 किलो आटा ले आओ, यही कहते हैं ना, किलोग्राम्स में होती है. ठीक है. फिर बी पार्ट पे कह रहे हैं आ कार्टन ऑफ 50 एप्पल्स. एप्पल्स हम हमेशा बाज़ार से जब भी ख़रीदते हैं तो किलो के हिसाब से लेते हैं कि किलो एप्पल्स ले रहे हैं तो किलोग्राम्स में आ जाएगा अगेन. आ बार ऑफ सोप. अब साबुन जब हम लेते हैं तो वो हम ग्राम्स के हिसाब से लेते हैं. ठीक है. बार ऑफ सोप हो जाएगा. डी पार्ट पे वो कह रहे हैं अ बिग बंच ऑफ ग्रेप्स. ग्रेप्स भी ग्राम्स के हिसाब से आएंगे. जितना भी बंच होगा वो केजी में ऑब्वियसली आते हैं, लेकिन यानी बंचेस छोटे होते हैं ना. ग्रेप्स और सोप छोटी चीज़ है, कम मिकदार में मिलती है, तो वो ग्राम्स में आ जाएगी. जो ज़्यादा वाली है वो किलोग्राम्स में आ जाएगी. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वर्ड प्रॉब्लम्स के हैं, जो कि हमारे नोट्स पे 14 पेज पे आपको मिलेंगे सॉल्व किए हुए. और बुक पे मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ. 2 ही वर्ड प्रॉब्लम है, 1 और 3 वाला, तो यही करेंगे हम. क्वेश्चन में पढ़ती हूँ. नंबर 1, दानिया वेज 67 kg 18 ग्राम. आयशा वेज 62 kg 15 ग्राम. व्हाट इज़ द डिफरेंस इन देयर वेट्स. तो दानिया का वेट, आयशा का वेट, और फिर उनका डिफरेंस का मतलब देखते ही हमें पता चल गया कि माइनस करना है हमने. तो दानिया का वेट लिखेंगे हम, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है. ठहरे पहले मैं इसे जूम कर लूँ थोड़ा. नाउ दानिया का वेट कितना है 67 kg और 18 ग्राम. आयशा वेज 62 kg 15 ग्राम. माइनस करेंगे, 18 में से 15 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 3. और ग्राम ऑब्वियसली केजीज़ में 67 में से 62 माइनस करेंगे तो यहाँ से हम 7 और 2 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा. 5 kg और 3 ग्राम. तो ये हमारा आंसर आ जाएगा. यहाँ पर डिफरेंस लिखा हुआ है. उसके बाद हम आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 3, साइमा अबाउट 500 ग्राम ऑफ फ्लावर एंड 100 ग्राम ऑफ शुगर टू मेक अ केक. व्हाट इज़ द टोटल वेट ऑफ द इंग्रेडिएंट्स. तो वो कह रहे हैं कि फ्लावर यानी आटा बाय किया है 500 ग्राम साइमा ने, और वो क्या बना रही है, केक बना रही है. शुगर उसने 100 ग्राम ली है. तो टोटल जैसे ही आता वैसे ही हमें पता चल गया, हमने प्लस कर. सॉरी, ये गूगल खुल गया था. ओके, प्लस करेंगे हम. तो फ्लावर लिखेंगे सबसे पहले और फिर शुगर लिखेंगे, और इन दोनों को जब प्लस करेंगे 500 प्लस 100 ऑब्वियसली 600, और हमारा आंसर आ जाएगा 600. ओके. अब आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे. ओके, तो एक्सरसाइज 5C क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे. 1, 2, 3 हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो कि हम नहीं कर रहे. हमने सिर्फ 5A का ऑब्जेक्टिव किया है और उसके अलावा बाकी ऑब्जेक्टिव नहीं करनी है. तो इसमें हमारा चार्ट वो कह रहे हैं, हमें कह रहे हैं लीटर से मिलीलीटर्स पे आए. तो लीटर 1 लीटर इज़ इक्वल 1000 मिलीलीटर ml जिसे कहते हैं. अब लीटर किसके लिए यूज़ होता है. लीटर लिक्विड चीज़ों के लिए यूज़ होता है. आप अक्सर वो कहते हैं कि
बाज़ार से बॉटल लेके आए हैं हम, 1 लीटर की, 1.5 लीटर की, 2 लीटर की, कहते हैं हम, अक्सर कहते हैं। तो वो जो लीटर बॉटल है उसमें 1000 ml बनता है। 1000 ml सोचे कितना बना। उस एक छोटी सी बॉटल का हमने 1000 बनाया, तो वो एक एक आई थिंक चम्मच भी नहीं बनेगा, स्पून भी नहीं, एक ड्रॉप बनेगा, छोटा सा कतरा। 1000 कतरे बनेंगे, ठीक है ना। 1000 लोगों को अगर दें तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो 1 लीटर में कितना होगा, 1000 ml होगा, ठीक है। मिलीलीटर, मिली का मतलब ये होता है बहुत छोटी मिकदार होती है, तो एक ड्रॉप जितनी जिस तरह होता है। तो फिर हम बात करते हैं, वो कह रहे हैं कि कन्वर्ट द लीटर्स इनटू मिलीलीटर्स। तो उन्होंने लीटर हमें दे दिया है ये 35। तो हम क्या करेंगे, 35L। अब हम अपना यहाँ पे टेबल लिख देंगे, जो कि हमें पता है 1 लीटर इज़ इक्वल टू 1000 ml। तो 1L इज, तो L की जगह हम लगा देंगे 35, ऐसे ही लिखेंगे ना। और L की जगह हमने क्या लगाना है, ये 1000 ml मल्टीप्लाई किससे, 1000 ml से, 1000 ml। अच्छा, अब याद रखिएगा हमेशा, पहले ये क्वेश्चन करा दूँ। तो 1000 ml से मल्टीप्लाई कराने के बाद 35,000, 30 वैसे ही आ जाते हैं, और ml, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने आंसर दिया हुआ है। अच्छा, अब मैं ये कह रही थी कि हमेशा याद रखें इस बात को कि जब जैसे 1L है, ये बड़ी चीज़ है, बड़ी वाली बोतल थी ना, और ml क्या है, छोटी सी चीज़ होगी। तो जब भी हम बड़ी से छोटी की तरफ कन्वर्ट कर रहे होंगे ना, कि बड़ी चीज़ को छोटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन अगर हम उल्टा चले जाएं, छोटी चीज़ को बड़ी की तरफ जब कन्वर्ट करेंगे तो हम डिवाइड करते हैं, ये याद रखना। अभी तो फ़िलहाल वो करवा रहे हैं कन्वर्जन लीटर से मिलीलीटर में, यानी हमने बड़ी से छोटी की तरफ कन्वर्ट करना है, तो हमें बड़े आराम से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करना काफ़ी आसान काम है। तो हम अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका डी पार्ट, बी और सी कट। तो डी पार्ट में 25 ml और 15 ml। ml तो यहाँ पे इन्होंने कन्वर्टेड ही दिया है ना, तो सिर्फ हम 25 पे गौर करेंगे। 25 पे किस तरह गौर करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई 1000 ml प्लस ये जो 15 ml है ये, और जब 25 को 1000 से मल्टीप्लाई करें तो 25,000 आ जाएगा, और प्लस करेंगे 15, तो ये देखिए 2 5 3 zeros लगाए। अब 15 कहाँ लिखेंगे, जाहिर है यहाँ लिखेंगे, यहाँ नहीं लिख देना, इस जगह पे नहीं लिखना, यहीं पे लिखा जाएगा। तो प्लस करेंगे तो लास्ट वाले 2 डिजिट्स ही उसमें प्लस होंगे, यानी 0 और 5 में 5 का 5 और 0 5, 1 और 0 1, और ये 0 ऐसे का ऐसे ही उतर आएगा यहाँ पे, और फिर 5 और फिर 2। इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना कि ये आपने प्लस अपनी बिल्कुल करेक्ट रखनी है, मल्टीप्लाई कर लिया तो उसके बाद एडिंग भी सेट रखें अपनी, ठीक है। और ये ml आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं कि कन्वर्ट करें मिलीलीटर को लीटर्स में। ओके, तो ये बात तो मैंने आपको बताई थी, मिलीलीटर को लीटर्स में कन्वर्ट करना है, मतलब छोटी चीज़ को बड़ी की तरफ लेके जाना है, तो डिवाइड आएगा। तो हम करेंगे, ml उन्होंने हमें दिया हुआ है, हम उसे डिवाइड किससे करेंगे, यानी आप इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर मैंने नोट्स पे ये डिवाइड के साइन के साथ लिखा है ना, तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, 456 ml लिखा, इक्वल साइन, अपना टेबल लिखा, ये जो हमारा टेबल है ये साइड पे लिखा, और 456 को डिवाइड का साइन दे के 1000 लिख दें, और साथ L लिख दें, ठीक है। तो क्या होगा, अब ये होगा कि इसे डिवाइड करना है, तो 456 को डिवाइड करें 1000 पे, या यूँ डिवाइड कर लें, या अगर आपको सही लगता है, आपको ये वाली डिवाइड पसंद है, आप ये वाली डिवाइड कर लें। ये 1000 लगा दिया, 4000 क्या बनेगा, नहीं 4 नहीं आएगा, सॉरी। क्या होगा कि ये 3 डिजिट्स हैं, 1 2 3, और 1000 के तो 1 2 3 4 डिजिट्स हैं। अब क्या करें, अब हम लगाएंगे 0 के साथ लगाएंगे पॉइंट,
डेसिमल में हमेशा याद रखें, डेसिमल जैसे ही हम लगा लेते हैं, पॉइंट लगाने के बाद हमें मिली आज़ादी ज़ीरो लगाने की। ज़ीरो हमने लगाया, हमने डेसिमल के फोर चैप्टर किया था ना, उसमें ये सब समझाया था। डेसिमल लगाया और डेसिमल लगाने के बाद अब 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4000, जो कि डिजिट्स के बराबर है। माइनस करेंगे 0 6 5, ठीक है। अब क्या करें, फिर से छोटा हो गया, 1 2 3 हो गए, फिर से 0 लगा लेते हैं। अब 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 को, इस वाले 1000 को, 5000 आ जाएगा। माइनस किया, अब की बार 0 0 और 6 आ गया, फिर से 3 डिजिट्स हो गए, फिर से 0 साथ लगा लें, 3 डिजिट्स कर लें। 3 डिजिट्स करने के बाद यहाँ पे लिख लेती हूँ, ठीक है। 3 डिजिट्स करने के बाद हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 6000 जब हम लगाएंगे तो ये माइनस करने से कट हो गया, फुल आंसर आ गया। और यूँ हमारे पास 456.456 0.456 L, साथ L लगाना नहीं भूलना, याद रखिएगा L। बेचारे L पे पेंसिल ज़्यादा ही मोटी फेर गई थी, ठीक है। और ये बन गया जी, और डिवाइड भी आपको समझ आ गई। अब एक और तरीका भी है, वो भी बता देती हूँ, ताकि आप ये ना कहें टीचर ने हमें बताया नहीं था। डेसिमल वाला सिस्टम के जितने डिजिट्स होते हैं 1 2 3, तो क्या करते हैं हम, क्या मैं से ज़्यादा सारा जूम करूँ, हाँ जी, जितने डिजिट्स होते हैं नीचे, जितने ज़ीरोज़ होते हैं ना, उतने डिजिट्स हम डेसिमल के राइट हैंड साइड की तरफ लगाते हैं। यानी डेसिमल लगा के, उतना डेसिमल लगाना है ना, जाहिर है, तो हम 1 2 3 3 ज़ीरोज़ है, 3 डिजिट्स काउंट करेंगे, 5 4 5 6, और ये पॉइंट लगाया और ये ज़ीरो लगाया, ठीक है। और यूँ कर सकते हैं, जैसे ये है, ये 0 0 से कट हो गया। अब हमारे पास 921, नीचे कितने 2 ज़ीरोज़, यानी 1 और 2 डिजिट्स निकाल लिए, और डेसिमल हमारा किधर को मूव हुआ, इधर। सही से लग ही नहीं रहा, यही इधर, अभी भी नहीं सही लगा, ठहरे, अब सही है, ठीक है। तो ये 9.21 आंसर आना चाहिए। हम डिवाइड किए बगैर बता सकते हैं कि हम नीचे से जितने ज़ीरोज़ हैं उतने यहाँ से, इधर से लेफ़्ट साइड से नहीं, राइट साइड से डिजिट निकालते जाएंगे अपने। 1 2 2 0 2 डिजिट्स निकाले और पॉइंट लगा दिया। अगर डिजिट कम पड़ जाते हैं, जैसा कि हमारे ऊपर यहाँ पे हुआ था, 3 ज़ीरोज़ थे, 3 ही डिजिट्स थे, तो हमने 3 के 3 डिजिट्स बाहर निकाल लिए थे इस साइड पे, और निकालने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 लगा दिया था, ठीक। आगे देखते हैं एक और ये मैं ज़रा इस इधर को करूँ, ये क्या है, 18 ml, ठीक है। 18 ml, वही काम करना है अगेन। 3 ज़ीरोज़ है, तो 1 डिजिट 2 डिजिट, अब डिजिट ख़त्म हो गए, अब क्या करें, अब लगाएं 0, ठीक है। 3 डिजिट्स हो गए, अब लगाएं पॉइंट और 0, तो आंसर क्या आएगा आपके पास, ये वाला 0.018 L, ये L है, वरना समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ये याद रहा। अगर ये याद नहीं रहेगा तो डिवाइड करके दिखा देती हूँ मैं आपको। डिवाइड किया, 18 अंदर, और जो ऊपर वाला ना हमेशा अंदर रखते हैं, और नीचे वाली चीज़ हमेशा बाहर रखते हैं, जैसे कितना भी छोटा क्यों ना हो, ठीक है। जैसे 18 कितना छोटा है, मैंने फिर भी उसे अंदर रखा है। अब हमारे पास कितने नहीं है, हमारे पास 2 डिजिट्स हैं, जबकि इधर 4 डिजिट्स है इधर, तो हम क्या करेंगे, 0 के बाद पॉइंट लगाएंगे, और यहाँ पे 1 डिजिट लगाने से हमारा काम नहीं बना, तो यहाँ पे एक और 0 लगा के एक और डिजिट ले लेंगे हम, तो हमारे पास 4 डिजिट पूरे हो गए। अब हमने 1000 हो गया, माइनस किया तो 800 आया, एक 0 फिर से लेंगे, पॉइंट के बाद हम जितने मर्जी 0 ले लें, हमें मैथ इजाज़त देता है। और अब की बार 8 से मल्टीप्लाई किया 8000 हुआ, और माइनस किया और ये क्रॉस लगा, और ये आपका आंसर आ गया, ठीक, समझ आई।
तो मैंने आपको दोनों तरीके बताए, डिवाइड वाला भी। डिवाइड वाला तो आपके लिए काफ़ी हद तक आसान होगा, लेकिन ये वाला करें तो ज़्यादा अच्छा है। जो कि मैंने बताया है, नीचे जितने ज़ीरोज़ हैं उन्हें काउंट करें, ऊपर फिर 3 ज़ीरोज़ नीचे हैं तो ऊपर एक डिजिट लिया, काउंट किया, दूसरा काउंट किया, अब एक कम था, ज़ीरो लगाया उसके आगे, 3 पूरे हो गए, अब पॉइंट लगा के ज़ीरो लगा देना। इसी तरह यहाँ पे भी 3 ज़ीरोज़ है, अगर ज़ीरो ज़ीरो कट नहीं करना, 1 2 3 और फिर पॉइंट लगा दिया, बस। इस पर कुछ भी नहीं करना। ये जैसे 3 है, ये फुल 3 डिजिट्स है, 1 2 और ये 3, तो पॉइंट इसके आगे लगाओ और ज़ीरो लगा दो। ठीक है, ये समझ आ गई? आई होप समझ आ गई। मैंने काफ़ी दफ़ा समझाया, नहीं समझ आई एक दफ़ा फिर से रिवाइंड करना और फिर से ना ये लेक्चर फिर से सुन ले, तो आपको ज़्यादा अच्छी सारी समझ आ जाएगी। ठीक है, अब आ गए हम पेज नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि है प्लस और माइनस वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हम क्या करते हैं। तो हमने क्योंकि प्लस ही करना है, एल एट द फॉलोइंग लिखा है ना, तो एल और एम यहाँ पे लिखे। एल वाली एल के नीचे है, एम वाली एम के नीचे है, ये भी एल वाली एल के नीचे और एम वाली एम के नीचे। प्लस में तो कभी भी ये इशू ही नहीं है कि बड़ी या छोटी, माइनस में होता है। तो जो भी होगी हम प्लस करेंगे। 5 ये आ गया, 7 वैसे ही आ गया क्योंकि ये दोनों ज़ीरो आ रहे थे ना, और 1 वैसे ही आ गया। अब 3 डिजिट्स थे इसलिए इधर कैरी नहीं गया। ठीक है, अब इधर कैरी तभी जाता अगर ये ml 1000 में चला जाता, 3 यानी 1000 होता तो फ़ौरन यहाँ पे 1 बन जाता और ये 1000 ख़त्म हो जाता। तो फिर 5 यहीं ऐसे, फिर 5 ऐसे और 1, तो ये हमारा आंसर। फिर से LM फिर से प्लस करें, 3 8 8 16 और 1 ऊपर कैरी, 9 1 10 और 1 11। अब 1 यहाँ पे, ये 1 ये देखेंगे 1 होते ये 1000 बना ना, तो ये पूरा 1000 का 1 जो है इधर जाके कैरी दे दिया। कैरी देते ही क्या हुआ, 2 और 1 3 हो गए, 9 और 1 10 0 और 1 और 1 2। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो जी क्वेश्चन नंबर 7 में सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट का मतलब माइनस, डिफरेंस का मतलब माइनस। मैथ वालों ने भी कितने सारे नाम रखे हुए हैं माइनस के, सीधा साधा माइनस कह लें आप, नहीं उन्होंने भी नाम चुन चुन के रखे हैं। चलें खैर, हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो एल ml लिखा और हमने, हाँ ये बात बता दूं, फ्रॉम जब आ जाता है ना फ्रॉम, तो हमेशा याद रखें इधर वाली अमाउंट जो है ना वो ऊपर रखते हैं और इधर वाली नीचे रखते हैं। ठीक है, इधर वाली राउंड बना रही हैं, टिक टिक, ये ऊपर रखते हैं। ओके, मैं कह रही थी ये ऊपर रखते हैं और ये नीचे रखते हैं। ठीक है, अप और डाउन। अच्छा, अब 49 क्योंकि इस साइड पे था हमारे फ्रॉम के इस साइड पे था, हमने ये ऊपर रख लिया और 37 नीचे था तो नीचे रख लिया, दूसरी साइड पे रख लिया 37 755। ठीक है, मैं साथ साथ चेक भी कर रही हूँ, मैं गलती तो नहीं लिख डाला हुआ। ओके, हो जाती है गलती ना, इसलिए डबल चेक हो जाता है। चलो खैर, प्लस माइनस करेंगे। अब माइनस के लिए वही बात कि 500 तो छोटा है 700 से, यानी हम अगर 55 ना भी देखें तो 700 से ही छोटा है 5। तो हमें फ़ौरन जहन में क्या आइडिया स्ट्राइक करेगा, एल से पकड़ के हम बोरो करेंगे। अब एल से बोरो करते हुए एल कहेगा भी मैं, मेरे पास एक नहीं है, मैं आपको 1000 दूंगा। हम कहेंगे लाओ दे दो, हमें इस वक्त ज़रूरत है। इसमें हम अपने 500 यानी 500 प्लस करेंगे, 1000 इधर से लिए 500 ये लिए, तो 1015 हो गए, 1500 हो गए। 1500 में से 755 माइनस करेंगे तो कैरीज, 5 से निकाला ये 15 था ना, 5 से निकाला ये 4 हो गया, और ये यहाँ पे इसने 10 दिया, 10 से इसने साथ वाले को जब 10 दिया तो ये 9 हो गया। तो 10 में से 5 माइनस किए 5,
9 में से 5 माइनस किए 4, 4, अब 4 वाला इधर से कैरी लेके आया हुआ है 1, तो 14 में से 7 निकाले, माइनस कर दिए, 7 आ गया। अब 9 था, 9 ने इधर कैरी दिया था ना, तो 8 हो गया। 8 में से 7 माइनस किया तो 1, 4 में से 3 माइनस किया तो 1, और आंसर आ गया। मैंने हिंट भी दी हुई है। और जो बच्चे पूछ रहे हैं हिंट होमवर्क में करनी है, बिल्कुल नहीं, ये हिंट आपको समझाने के लिए दी है कि ये क्या लिखा हुआ है, इसे पढ़ें। अच्छा, फिर हम आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फिर से माइनस कर देते हैं, और माइनस एल और एम अगेन। और यहाँ पे क्योंकि इस दफ़ा उन्होंने एम एल ही नहीं दिया था, तो हमें यहाँ से कैरी करना पड़ा, बोरो करना पड़ा, यानी उधार लेना पड़ा। बोरो का मतलब उधार होता है, उधार लेना पड़ा। और इसने हमें फिर से 1000 पकड़ा दिए कि ये लो 1000 रुपीज़। हमने कहा ठीक है, हम 220 की शॉपिंग कर आते हैं। 220 माइनस किए तो 780 हमारे पास रिमेनिंग बच गई। और यहाँ से क्योंकि इसके पास 500 थे जो इसने अपना यहाँ से 1 हमें दिया था, तो क्या हुआ कि कैरी करते करते यहाँ पे ये 9 था, ये 10 था। अब ये 10 वाले ने जब यहाँ पे दिया तो ये 9 हो गया। 9 में से 0 माइनस करेंगे तो 9 का 9 आ जाएगा, सॉरी 0 का 0 कहने लगी थी। और 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। 4 में से 4 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, जो मैंने मेंशन ही नहीं किया। 0 की वैल्यू नहीं है इस साइड पे, तो हम 0 मेंशन ही नहीं करते, क्योंकि अब हम बड़े होते जा रहे हैं ना, तो साथ साथ हमने वो पुरानी बातें छोटे छोटे बच्चों को समझाने वाली छोड़ देनी है। तो अब हम 4 क्लास में, क्योंकि हम बड़ी क्लास में हो गए हैं और 2 3 वाले नहीं रहे, तो हम 0 लिखना छोड़ दिया, ठीक है। और अब हम आए सी पार्ट पे। सी पार्ट में की बार नीचे 0 हैं। मैंने जान के ये ट्रिक क्वेश्चन दिया था ताकि आप लोग सोचो कि क्या बना। माइनस करना है। अब जिस बच्चे की माइनस अच्छी है वो तो कर लेगा, जिसकी नहीं अच्छी वो क्या करेगा, वो भी कर लेगा। 500 0 में से वैसे का वैसे ही 500 आ जाता है, ये देखें। और फिर 30 में से 22, ओके, ये 30 लिखा, ये 22 लिखा, कैरी दे देते हैं, ये 2 हो जाएगा। ये क्या है, गूगल बार बार खुल जाता है, सॉरी। अच्छा, 10 में से 2 माइनस किया 8, और 2 में से 2 तो 0 होता है। फिर से बड़े हो गए हमने लिखा ही नहीं। और इसके बाद यहाँ पे आंसर थोड़ा जूम करूँ ताकि ऊपर नज़र आए, ये 8L 500 ml। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चंस। आज के लिए इतना ही है, तो डायरी पे आते हैं। सो स्टूडेंट्स, टुडेज डायरी इज़ फ्राइडे की डायरी है। 5B वर्ड प्रॉब्लम जो मैंने करवाई है, और एक्सरसाइज 5C जो करवाई है, 7 क्वेश्चन तक करवाई है ना, वो होमवर्क करना है और प्रैक्टिस करनी है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।